guys, यूसुफ रफीक फ्रॉम फोटोन्स पिक्चर एंड वेलकम बैक टू वेरी एक्साइटिंग वीडियो ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सिर्फ बात करेंगे अल्फ़ा मैट के ऊपर, जो कि एक काइंड है ट्रैक मैट की आफ्टर इफेक्ट के अंदर यूज़ की जाती है और प्रीमियर प्रो के अंदर भी यूज़ की जाती है, लेकिन हम उसे जस्ट आफ्टर इफेक्ट के अंदर देखेंगे कि उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, उसकी एप्लीकेशन बेसिकली क्या है। ठीक है, तो देखते हैं कि हम उसको किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल लेता हूँ और यहाँ पर टाइप करता हूँ VFX। ठीक हो गया, और इसको मैं पकड़ के इधर सेंटर में ले आता हूँ। ठीक है, या फिर आप सिंपली अलाइन में जाकर इसको सेंटर में अलाइन कर दें। अच्छा, तो फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि मैं एक लोअर थर्ड बनाना चाहता हूँ और ये ऊपर से आए और फिर विजिबल हो जाए, या जो है ऊपर से आके इनविजिबल हो जाए। तो ये मेरा टाइटल है, तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रीकम्पोज और उसको बना देता हूँ टाइटल। ठीक है, मूव ऑल एट्रीब्यूट इनटू द न्यू कंपोजिशन कर देना है। ओके, इसका फ़ायदा ये है कि अब जो हम इफेक्ट लगाएंगे वो सिर्फ इसके ऊपर ही लगाएंगे। बैकग्राउंड हमने अब तक कोई सेट नहीं किया। आप यहाँ से देख सकते हैं कि बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि ये जो टाइटल है वो बेसिकली ऊपर से नीचे की तरफ आए, तो वो और वहाँ ये रीजन है इससे ऊपर नज़र भी ना आए। तो उसके लिए सिंपल सी बात है, हम न्यू सॉलिड बनाएंगे। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ मैट, ताकि हमें याद रहे। ठीक है, अब हमारे पास ये सॉलिड जो कि आ गई है, तो इसके बाद हमने क्या करना है कि इसको टर्न ऑफ कर देना है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि हमारा ये जो टेक्स्ट है ये इस लाइन से ऊपर ना आए, तो मैं इस टेक्स्ट के ऊपर एक यहाँ पर बॉक्स बना देता हूँ, ये वाला। और मेक श्योर कि आपने मैट वाली लेयर को सिलेक्ट किया हो। ठीक है, तो अगर मैं इसे विजिबल करता हूँ तो हमारा इस लाइन के ऊपर एक मास्क बन जाएगा, सिंपल मास्क वाली टेक्निक है। अच्छा, तो अब अगर मैं इसको मूव करवाऊँ टेक्स्ट को, तो ये आपको यहाँ पर नज़र आएगा। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये हमें इस रीजन में नज़र आए, और जब ऊपर से हम नीचे से लेकर आएँ तो ये इनविजिबल हो जाए। ठीक है, जब हम इसे ऊपर से नीचे लेकर आएँ तो ये इनविजिबल रहे, जब नीचे लेकर आएँ तो ये हमें विजिबल रहे। तो उसके लिए सिंपल हम क्या करते हैं, इसको इनेबल किया हमने। ठीक है, और यहाँ पर आएंगे, आपके पास ट्रैक मैट का बटन है। अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना है, या आपको ये मिडल में आधा सर्कल जो नज़र आ रहा है इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, कॉलम्स में जाएंगे और यहाँ से आपने मोड्स के ऊपर क्लिक कर देना है, या फिर आपने यहाँ पे मिडल वाले बटन को दबाना है, तो ये आपके सामने शो हो जाएगा। ठीक है, अब जो ऊपर वाली लेयर होगी, ठीक है, ऊपर वाली लेयर जो होगी, इसमें आपको निचली वाली लेयर नज़र आएगी जब आप ट्रैक मैट करेंगे। ठीक है, तो ये दो लेयर से आपके पास फर्ज करें 10 लेयरें हैं, 10 में से सिर्फ 2 लेयर जो ऊपर नीचे पड़ी हैं वो अफेक्ट होंगी, बाकी किसी ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है ही 2 लेयर्स। तो अगर मैं यहाँ से निचली लेयर जो है इसको नन की बजाय, नो ट्रैक की बजाय अल्फ़ा मैट कर दूँ, तो ये आपको VFX शो हो गया। और ये देखें ऊपर वाली लेयर इनविजिबल हो गई है, लेकिन आपको ये हल्का सा बटन नज़र आ रहा है, ये जो आपको देखें आइकॉन्स नज़र आ रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, अब देखें मैं टाइटल के ऊपर जो है वो P को क्लिक करता हूँ। अब इसकी पोजीशन अगर मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो ये देखें इनविजिबल हो गया। सही हो गया, यानी कि आपको ये इनविजिबल हो जाएगा। अब आपको रेड बॉक्स भी नज़र नहीं आ रहा और बदले में आपका काम भी हो गया। ठीक है, अल्फ़ा मैट बेसिकली क्या है कि आप कोई भी एक इमेज, ऐसी चीज़ जो कि जिसकी बाउंड्री सिलेक्टेड हो, सिवाय इसके कि वो साइडों के ऊपर ना हो, यानी कि बीच के अंदर हो। मिसाल के तौर पर देखें, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ से मैंने इसको नन किया, ठीक है, और मैं इसको कंट्रोल D करता हूँ और इसके ऊपर ये जो M है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक हो गया, और मैं रफ सी डायग्राम इधर ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, ये हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ऊपर एक लेयर आ गई है वाली। ठीक है, ये सिंपल सी लेयर है। अब अगर मैं चाहूँ कि ये रेड कलर का जो एरिया है ये VFX से पीछे नज़र आ रहा है, ये इस रीजन के अंदर से दिखाई दे, तो सिंपल सी बात है, मैं इस मैट को नीचे लेकर आऊँगा यहाँ पर और यहाँ से अल्फ़ा मैट कर दूँगा। वो देखें उसके अंदर नज़र आ रहा है।
ये तो अल्फ़ा मैट हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं ये वाला रीजन नज़र ना आए, बाकी इसके अलावा जो रीजन है वो नज़र आए, तो उसको इन्वर्ट कर देना है। तो वो देखें वो रीजन जो है वो बीच में कट हो चुका है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि अल्फ़ा और जो अल्फ़ा मैट है वो बेसिकली क्या है। तो मैं इसको फिर से डिलीट कर देता हूँ, आप इसको नो ट्रे कर दें और यहाँ से अल्फ़ा मैट कर देना है, ठीक है। अब मैं इसकी पोजीशन को एनिमेट करवाता हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इसकी पोजीशन यहाँ पे इतनी ही रहे, शुरू में इसकी पोजीशन थोड़ी ऊपर चली जाए, ठीक है। ये इस तरह से, ठीक है। अब मैं इसे प्ले करूँ तो ये इस तरह से आ गया। इसकी की फ्रेम को मैं थोड़ा सा पीछे ले आता हूँ, थोड़ा सा फास्ट हो जाए। ये इस तरह से है। दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट किया, F9 को प्रेस किया, ये इजी मोड में हो जाएगी, थोड़ा सा स्लो हो जाएगी स्पीड। फिर इसके बाद क्या करना है कि इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ग्राफ एडिटर आ जाएगा। तो ये आप स्पीड को क्लिक करेंगे, ये आपको छोटी सी की नज़र आ रही है। तो मैं इसको खींच के थोड़ा सा इस साइड की तरफ लेके जाता हूँ। ये आपको दिखाएगा शुरू में जो स्पीड है वो तेज़ होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसे प्ले करता हूँ, ये आप देख सकते हैं नीचे आएगा। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बेसिकली हमारा VFX है ये थोड़ा सा कट आउट हो जाए, ये कट आउट होके ख़त्म हो जाए। तो मैं टाइटल को सिलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर एक इफेक्ट लगाता हूँ, वेनेशियन ब्लाइंड्स, ठीक है। अब इसको मैं अगर इंक्रीज करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं इसमें से कट आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको 0 करता हूँ इधर, और इधर मैंने की फ्रेम रखी और थोड़ा टाइम में आगे गए और इसको 100% कर दिया हमने, सॉरी 100%। ये हो गया। और टाइटल वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे, यू को प्रेस करेंगे, आपके पास जितनी भी एनिमेशन की फ्रेम्स हैं वो आ जाएंगी। इसको क्लिक करना है और F9 हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसे प्ले करें तो ये आप देख सकते हैं कि आपके पास एक कूल सा एनिमेशन बन चुका है, ठीक है। एक तो ये आ गया अल्फ़ा मैट। ये तो बेसिकली वही टेक्निक है जो कि आपने GFX मेथड जो चैनल है उनके ऊपर भी वहाँ पे भी आपने देखी होगी। थोड़ा सा हम इसको देखते हैं कि वीडियोस के अंदर आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक फुटेज है, बल्कि ये वाली, ठीक है। तो इसको मैं एक नई फुटेज कंपोजिशन में रखता हूँ, ये आ गया। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि फ़र्ज़ करें आपको ये आसमान सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल मैं क्या करूँगा, इसके लिए एक न्यू सॉलिड बनाएंगे। इसको मैं फिर से नाम देता हूँ मैट, ठीक है, ओके। और अब मैं इसको टर्न ऑफ कर देता हूँ उसकी विजिबिलिटी। यानी यहाँ से मैं मास्क सेलेक्ट करता हूँ, मास्क टूल जो है पेन टूल, और यहाँ से आपने मैट को सिलेक्ट किया हो, कीबोर्ड के ऊपर 1 के साथ जो बटन है उसको प्रेस करूँगा, ठीक है। तो ये स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। फिर यहाँ से आपने इसे फेड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से मैं एक एरिया सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। वो जो बाउंड्री है रफ सी में बाउंड्री सेलेक्ट करता हूँ, बिल्कुल रफ सी, ताकि ट्यूटोरियल इतना ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ट्यूटोरियल को पूरा देखा करें, उसमें होता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको बेसिकली ट्यूटोरियल का हिस्सा तो नहीं होती, लेकिन एक इजाफी ट्रिक के तौर पर आपको सीखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर लंबा कर देता हूँ, ये इस तरह से हो गया। अब हुआ क्या है, मैं अगर इसको विजिबल करता हूँ तो जस्ट हमने एक एरिया सिलेक्ट किया है उस सॉलिड के ऊपर जो कि आसमान वाली जगह के ऊपर था, सही हो गया। अब यहाँ से ये देख सकते हैं पिछली जो एग्जांपल थी उसके अंदर मैंने एक डायग्राम ड्रा की थी, एक रफ सी, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह ड्रा की, लेकिन हमने वो एरिया सेलेक्ट किया जो हमें वीडियो में चाहिए। तो यहाँ सिंपल से अगर आप इसे अल्फ़ा मैट करेंगे तो जैसा कि मैंने कहा कि ऊपर वाली लेयर जहाँ जहाँ मौजूद होगी, अब यहाँ पे मौजूद नहीं है, यहाँ पे मौजूद है। तो निचली लेयर ये जो वीडियो है वो इस रेड वाले रीजन से आपको नज़र आएगी, ठीक है। तो अल्फ़ा मैट का मतलब क्या है कि जो ऊपर मैट वाली लेयर है, ज़रूरी नहीं है आप इसे मैट का नाम दें, मैंने जस्ट याद रखने के लिए मैट का नाम दिया है। तो अल्फ़ा मैट का मतलब ऊपर वाली लेयर की जो आखिरी बाउंड्रीज हैं उसमें से आपको ये वीडियो दिखाए। तो ये मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें आपको जस्ट आसमान नज़र आ रहा है, लेकिन
मुझे आसमान नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मुझे वो ज़मीन जो है नीचे वो नज़र आए। तो सिंपली इसको अल्फ़ा इन्वर्टेड कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि मुझे वो ज़मीन जो है नज़र आ रही है। अब इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है, इसका फ़ायदा ये कि जो हमारी फुटेज कंपोजिशन है वो डैमेज नहीं हुई, ठीक, वो डैमेज नहीं हुई। अब सिंपली मैं मैट को क्लिक करूँगा, एम के ऊपर प्रेस करूँगा, इसकी की फ्रेम जो है वो एनिमेट में करवा सकता हूँ। आगे जाएंगे, थोड़ा सा इसको सिलेक्ट किया मैंने और इधर रख दिया, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे टाइम में और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। थोड़ा सा और आगे जाएंगे और यानी कि आप देख सकते हैं कितने फास्ट मैं एनिमेशन करवा रहा हूँ जस्ट एज ए ट्यूटोरियल के तौर पर। यानी कि आपने तो ज़ाहिर सी बात है टाइम लगाना है। और ये देखें आखिरी की फ्रेम के ऊपर आ गए और मैंने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं इसे प्ले करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमने यानी कि बहुत ही यानी कि 1 2 3 4 5 6 की फ्रेम्स की मदद से हमने तकरीबन आसमान को उड़ा दिया, ठीक है। तो किसकी मदद से? अल्फ़ा मैट की मदद से। हमारे पास जो कंपोजिशन थी इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी ऊपर वाली लेयर है वो डैमेज नहीं हुई है, यहाँ पर भी डैमेज नहीं हुई। हमने फुटेज के ऊपर किसी किस्म की ड्राइंग नहीं की, बल्कि हम मैट को यूज़ करके उसको कट आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरी बात, ये जो ब्लैक एरिया नज़र आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि किसी किस्म का कुछ हमने ब्लैक जो है ड्राइंग कर दी हमने, बल्कि इस वीडियो को कट आउट कर दिया है। अगर मैं यहाँ से ट्रांसपेरेंसी जो स्विच है इसको क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं आपको पीछे बैकग्राउंड कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मैं यहाँ पर आपके सामने एक दूसरी सॉलिड बनाता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ बीजी यानी कि बैकग्राउंड, और इसको उठा के मैं बैकग्राउंड में रख देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि पीछे बैकग्राउंड ऐड हो गया है। तो ये आप इसको एज ए मतलब कि आप कह सकते हैं कि रोटोस्कोपिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप ये जो आगे पहाड़ का रीजन नज़र आ रहा है तो आप इसके लिए भी मास्क ड्रा कर सकते हैं किसी और सॉलिड के ऊपर, ठीक है। लेकिन दूसरी बात क्या है कि इस लेयर के ऊपर जो इफेक्ट्स लगे होंगे वो भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, ये बात ध्यान के अंदर रखनी है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। तो अब हम देखते हैं ये एग्जांपल हमने दी थी। अब मैंने यहाँ पे पहले टाइटल को प्री कंपोज किया था। अब उसकी वजह क्या है, यहाँ से मैं टाइटल के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं अपना नाम लिख सकता हूँ, ठीक है। उसका फ़ायदा ये है, अब मैं एनिमेशन में जाऊँगा तो हमारा वो सारा इफेक्ट इसके ऊपर लग चुका होगा और हमें जस्ट रीनेम करना था। तो प्री कंपोजिशन का यही फ़ायदा है। अगर आपको प्री कंपोजिशन के मानी जानने हैं सही तरीके से तो आप यहाँ से वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये अल्फ़ा मैट थोड़ा सा समझ आया होगा। इसके साथ आखिर में अगर आपने यूफोन का ऐड देखा हो तो उसके लिए हम एक चीज़ बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने एक सिंपल सा एक टाइटल से बनाया है, यूफोन लिखा हुआ है। तो आपने यूफोन का ऐड देखा होगा तो उसके एंड में इस तरह के एक आइकॉन नीचे से ऊपर की तरफ विजिबल होता है। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसका एंकर पॉइंट जो है ये जो आपको नज़र आ रहा है वो मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। उसका फ़ायदा बेसिकली क्या होगा कि जब आप इसे रोटेट करवाएंगे, मैं आर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये इस रीजन के एड के जो है वो मूव करेगा, ठीक हो गया, ठीक है। तो अब मैं सिंपल सी बात है यहाँ से एक न्यू सॉलिड बनाता हूँ और इसे मैं फिर से मैट का नाम दे देता हूँ। अगर आपके पास बहुत सारी लेयर्स हैं और आप इनको डिफरेंट जो है वो लेआउट में रखना चाहते हैं तो आप इसे जो आपको डब्बा नज़र आ रहा है इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। और सॉरी यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है, उसका कलर जो है आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जो है मैं यहाँ से पिंक रख देता हूँ या कोई भी कलर आप रखना चाहें, ग्रीन फॉर एग्जाम्पल, तो आपको यहाँ से विजिबल रहेगा। तो ये मैट आ गया हमारे पास, इनविजिबल करते हैं और फिर से एक मास्क जो है इसके ऊपर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये मास्क मैंने इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं अल्फ़ा मैट कर देता हूँ। अब सिंपल सी बात है, मैंने रोटेशन के ऊपर क्लिक किया और इसको आगे ले गया। अब मैं इसको रोटेट करवाता हूँ नीचे की तरफ तो ये देख सकते हैं वो इनविजिबल हो गया, ठीक है। पोजीशन थोड़ी सी हम इसको नीचे कर देते हैं, इस तरह से प्ले करते हैं तो ये आपको देख सकते हैं कि वो ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। बस शेप के अंदर थोड़ी सी आपने एनिमेशन रखनी है, बाकी आप देख सकते हैं किस तरह से हमने उसको एनिमेट करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे यू को क्लिक करते हैं, एनिमेशन की इसको आगे ले जाते हैं और ये आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से बाहर आएगा। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब लाजमी करना है अगर आप नए हैं तो। मिलते हैं अगली वीडियो में।